भक्ति ब्लॉगर चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा अमरनाथ गुफा का दर्शन, साथ ही साथ मैं आपको अमरनाथ यात्रा से जुड़ी सारी जानकारियां भी दूंगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं तो आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप कभी भी देखने के बाद आप किसी भी साल में अमरनाथ यात्रा करेंगे, प्रोसेस आपका बिल्कुल सेम रहेगा। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी 7 पड़ाव के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा की कथा भी बताऊंगा। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप अमरनाथ यात्रा में शामिल हुए थे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अमरनाथ यात्रा पहलगांव से गुफा और साथ ही साथ आपको गुफा से बालटाल का रास्ता भी बताऊंगा कि कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव! वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप अमरनाथ यात्रा कैसे कर सकते हैं या अमरनाथ गुफा कैसे जा सकते हैं। तो आप भारत के किसी भी कोने से आपको जम्मू स्टेशन आना होगा। इस समय मैं हूं जम्मू तवी एक्सप्रेस में और हम लोग पहुंचने वाले हैं जम्मू स्टेशन। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो भी आप जम्मू में एयरपोर्ट पे आप आ सकते हैं। जम्मू तवी पे आप देख सकते हैं अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्रियों की, बाबा भोले के भक्तों की भीड़ और जयकारे से गूंज रहा है इस समय जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। दोस्तों, अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको रेलवे स्टेशन से बाहर ही एक टोकन मिलेगा। उसके बाद आपको आना होगा वैष्णवी धाम। वहां से आप अपना RFI कार्ड पा सकते हैं। साथ ही साथ आपको वैष्णवी धाम में ही आपका बस टिकट जो कि आपको मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन कराना चाहते हैं तो आपको वैष्णवी धाम से जस्ट आगे सरस्वती धाम पड़ेगा। वहां पे आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, यहाँ पे भक्तों का हजूम लगा हुआ है। आपको अगर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा तो आप सुबह 6 बजे यहाँ पर आके लाइन में लग जाइए, क्योंकि टोकन लिमिटेशन होता है। 1000 टोकन पर डे बांटे जाते हैं। अगर आप लेट होते हैं और टोकन समाप्त हो जाता है तो चिंता न करें, मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूँ जिससे आप अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप पहलगाम और बालटाल में भी जाके ऑन द स्पॉट करा सकते हैं। तो चलिए हम लोग तो चलते हैं अब पहलगाम, निकलते हैं टेम्पो ट्रेवल से और दिखाते हैं कैसे है रास्ता अमरनाथ धाम की। दोस्तों, हम लोगों ने किया बाहर से एक टेम्पो ट्रेवल बुक, जिसका चार्ज हमें पड़ा लगभग 40,000 रुपीज़, जो कि हमें ये पहलगाम ड्रॉप करने के बाद बाल्टा रिसीव करेंगे। उसके बाद हम लोग को श्रीनगर साइड सीन करा के माता वैष्णो देवी धाम छोड़ने का हुआ है। ये टोटल 7 डेज के लिए हम लोग के साथ रहेंगे। उधमपुर क्रॉस करने के बाद अब हम लोग पहुंचे हैं पत्नी टॉप टनल पे। इस टनल का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, जिसकी लंबाई लगभग 9.28 किलोमीटर है और यह टनल इंडिया का दूसरे नंबर का सबसे लंबा टनल है। इससे पहले नंबर पे आते हैं अटल टनल, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। दोस्तों, टनल क्रॉस करने के बाद हम लोग आ पहुँचे हैं अमरनाथ यात्रा में पड़ने वाले सबसे पहले लंगर चंद्रकूट में। यहाँ पे दिल्ली वालों का काफ़ी लंबा चौड़ा लंगर लगा हुआ है। आइए चलते हैं हम लोग भोले बाबा का प्रसाद लेने के लिए और बताते हैं कैसा है यहाँ का प्रसाद, क्या मिलता है आपको। वैसे तो भोले बाबा का प्रसाद हमेशा स्वादिष्ट ही होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा है भोले बाबा का प्रसाद। दोस्तों, हमें लंगर में पूरी सब्जी, कड़ी चावल और एक रसगुल्ला मिला है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है। हम लोगों का पेट पूरा भर गया। दोस्तों, मैं एक बात और आपको बताऊंगा कि आप लंगर में उतना ही खाना लें जितना आप खा सके, प्लेट में ना छोड़ें। लंगर खाने के बाद बाबा का भजन सुनते हुए हम लोग आ पहुँचे हैं पहलगाम पे। अमरनाथ यात्रा का सबसे पहला पड़ाव है पहलगाम।
आइए जानते हैं अमरनाथ से जुड़ी पौराणिक कथा। एक बार माता पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है, आपके गले में ये नरमुंड माला क्यों है। भगवान शंकर ने बताया, पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। माता पार्वती बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने का कष्ट करें। मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। तब भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर पार्वती जी ने शिव जी से कथा सुनने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब माता पार्वती जी हट करने लगी तो उन्होंने कथा सुनाने का निश्चय लिया। अब सवाल यह था कि अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को न सुने। इसके लिए भगवान शंकर ने माता पार्वती से एकांत व गुप्त स्थान पर चलने के लिए कहा, जिसकी शुरुआत भगवान शंकर ने पहलगाम में आके की। कहते हैं कि भगवान शंकर ने नंदी जी को पहलगाम में ही छोड़ा था। इसके बाद वो अमर गुफा की तरफ बढ़े थे। इसीलिए पहले पड़ाव में हम लोग पहुंचते हैं पहलगाम। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं पहलगाम के भंडारे में, जो कि बिल्कुल पहलगाम पुलिस स्टेशन के ठीक सामने है। ये भंडारा यूपी वाले लखनऊ की तरफ से लगा हुआ है। दोस्तों, इस टाइम हम लोग हैं पहलगाम क्लब में, जो कि बिल्कुल पुलिस स्टेशन के ठीक सामने ही है, थोड़ी सी दूरी पे पड़ेगा। आप यहाँ पर सुबह 6 बजे आ जाइए। देखिए हम लोग 6 बजे आए, कितनी भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे ही आपका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। अब हम लोग चलते हैं अंदर, बताते हैं कैसे होते हैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। जय श्री अमरनाथ। दोस्तों, इस समय हम हैं पहलगाम क्लब में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पहलगाम क्लब। अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और आप अमरनाथ यात्रा के इच्छुक हैं तो आप सीधा पहलगाम में भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसके लिए आपको पहलगाम क्लब आना होगा, जिसके लिए सुबह आपको 5:30 बजे लाइन में लग जाना होगा। पहलगाम क्लब में आपको 2 फोटो और आपका आधार कार्ड का फोटो के साथ आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे है ये आपका मेडिकल कैंप है। यहाँ पे आपका मेडिकल फॉर्म फिल किया जाएगा, साथ ही साथ आपका मेडिकल चेकअप होगा। वो फॉर्म लेने के बाद आप यहाँ पे सीधा आएंगे इस वाले हाउस में, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यहाँ पे आपको दोस्तों, अगर आपका पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान दीजिएगा कि आपका पहले रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो। अगर रजिस्ट्रेशन हुआ हो तो आप सिर्फ उसी डेट में ही आइएगा, तभी आपका यहाँ पे आपको RFI कार्ड मिलेगा। दोस्तों, अगर आपका पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको बताऊं कि आप किस ट्रिक से आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला ट्रिक है कि आपको जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको बदल कर देना होगा। साथ ही साथ अगर आपका आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा, जैसे मैं बताया था रजिस्ट्रेशन के टाइम कि बिना आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन होता है, अगर आपका आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा तो आपके यहाँ आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है आपको रजिस्ट्रेशन हो पाए। दोस्तों, आज है अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन और यहाँ पे सुबह सुबह जत्था रवाना शुरू हो चुका है। आपको पहलगाम से चंद्रबाड़ी जाने के लिए टैक्सी लेनी पड़ेगी, जो कि 200 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं। ये टैक्सी प्रीपेड है, आपको यह टैक्सी स्टैंड से ही मिलेगा। अभी हम लोग आ चुके हैं अमरनाथ यात्रा के दूसरे पड़ाव चंद्रबाड़ी में। भगवान भोलेनाथ ने यहाँ पर अपने चंद्रमा को छोड़ा था। ये आप हमारे सामने देख रहे हैं चंद्रबाड़ी चेक पोस्ट। यहाँ से ही आपकी पैदल यात्रा शुरू होगी। यहाँ पे आपका RFI कार्ड चेक होगा, जिस पे QR कोड स्कैन करने पे आपका फ़ोटो और नाम, पता सब कुछ दिखाई देगा। भक्तों, इस चीज़ का ध्यान दें कि आपका RFI कार्ड अपने पार्टनर या किसी दोस्त से एक्सचेंज न हो, क्योंकि स्कैन करने पर अगर आपका फ़ोटो नहीं दिखेगा तो गार्ड आपको एंट्री नहीं देंगे। सुबह के 7 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं भक्तों की भीड़, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। अपना RFI कार्ड चेक कराने के बाद चलिए हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। ये आप हमारे सामने देख रहे हैं यात्रा की गेट। अब हम यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे। हमारे बगल में काशी विश्वनाथ बनारस का भंडारा लगा हुआ है। हम लोग चलते हैं आगे और आगे आपको बताते हैं क्या है घोड़े का रेट, कहाँ पे है घोड़ा पड़ाव। दोस्तों, हम आ गए इस टाइम घोड़ा पड़ाव।
मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आपको घोड़े से जाना है तो आप घोड़ा पड़ाव से पिस्सू टॉप का ही बुकिंग करिए, जिसका चार्ज 1200 रुपये है। क्योंकि पिस्सू टॉप के बाद आपको लगभग काफ़ी दूर तक डाउन में ही मिलेगा, तो इसलिए आप पिस्सू टॉप तक का ही बुकिंग करिए। 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, उसके बाद आपको शेषनाग तक आपको पूरा डाउन मिलेगा। ये है घोड़े खच्चर का प्राइस चार्ट अमरनाथ यात्रा का, इसे आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं कि कहां से कहां तक क्या है घोड़े और खच्चरों का चार्ज। बाड़ी से लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद एक नया रास्ता बन गया है, जो कि पैदल और घोड़े खच्चर को अलग करता है। घोड़े खच्चर जो भी हैं वो पुराने रास्ते से जाएंगे और हम लोग आप देख रहे हैं नए रास्ते से चल रहे हैं। जय बम भोले, जय बम भोले। दोस्तों लगभग 1 से 2 किलोमीटर चलने के बाद रास्ते थोड़े ख़राब हो गए हैं, आप देख रहे हैं अभी रास्ता कैसा है। और हम लोग अभी 2 किलोमीटर ही ऊपर आए हैं। हाइट काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही खड़ी चढ़ाई है पिस्सू टॉप की। पिस्सू टॉप अभी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है। बाबा का नाम लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जेसीबी लगी हुई है, रोड का काम अभी चल रहा है। ये आप जो सामने देख रहे हैं ये है पुराना रास्ता, जिस रास्ते से घोड़े खच्चर आगे हम लोग के साथ मिलेंगे। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है उस साइड से, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं था। आप ये ऊपर देख रहे हैं आर्मी के जवान हमारी रक्षा के लिए लगे हुए हैं, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आर्मी आपके लिए हमेशा रेडी है। अभी हम लोग आ चुके हैं उस संगम पे जहाँ पर घोड़े खच्चर हम लोगों से साथ मिल जाएंगे। इसके बाद ये पिस्सू टॉप शेषनाग तक साथ में ही जाएंगे। और अब हम लोग आ चुके हैं अमरनाथ यात्रा के तीसरे पड़ाव पिस्सू टॉप पर। यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोगों ने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। हम लोग को लगभग समय लगे 2 घंटे, क्योंकि काफ़ी हाइट पे थी ये। ऐसा कहा जाता है कि अमरनाथ यात्रा के तीसरे पड़ाव पिस्सू टॉप पे भगवान भोलेनाथ ने पिस्सू नाम के कीड़े का त्याग किया था। पिस्सू टॉप में हमें 56 भोग का लंगर मिल गया है। आप देख सकते हैं आपको लंगर में यहाँ क्या क्या मिलेगा। ऐसा लंगर तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। और दोस्तों यहाँ पे जो खाने का स्वाद होता है, जो क्वालिटी होती है, वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होती। अब हम लोग पिस्सू टॉप से आगे निकल रहे हैं और चलते हैं शेषनाग की तरफ, जहाँ आज हम लोग नाइट स्टे करेंगे। तो बाबा का नाम लेते रहिए और बम बम बोले बोलते रहिए। जय बाबा बर्फानी। अभी हम लोग आ चुके हैं जोजी फॉल, जो कि पिस्सू टॉप से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ से अमरनाथ यात्रा का तीसरा पड़ाव शेषनाग लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। जोजीबल से भी अगर आप घोड़े खच्चर करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि जोजीबल से पिस्सू टॉप जाने के लिए 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। और रास्ते भी बिल्कुल आप देख सकते हैं कैसे हैं। इसे तो ठीक नहीं कहा जाएगा, लेकिन बाबा का नाम लेने के बाद सारे रास्ते ठीक हो जाते हैं।
ये देखिए हम लोग वहाँ से नीचे से कैसे इतने ऊपर आ चुके हैं। अभी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर ही शेषनाग बचा हुआ है। आइए मिलते हैं शेषनाग झील के पास। अब हम लोग पहुँच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं शेषनाग झील। लगभग यहाँ से भी 1 किलोमीटर हमें और चलना है। हम लोग पहुँच चुके हैं शेषनाग। कहा जाता है कि शेषनाग झील में ही भगवान भोलेनाथ ने अपने गले के शेषनाग को छोड़ा था। ये झील भी बिल्कुल नाग के आकार की है। आपको अगर दिख रहा हो, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में आए तो आप देख सकते हैं। ये झील बिल्कुल नाग के आकार का है। ऐसा भी माना जाता है कि इस शेषनाग झील में भगवान विष्णु निवास करते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं शेषनाग बेस कैंप पे। आज हम यहाँ करेंगे नाइट स्टे और आपको आगे बताते हैं कि कैसा है यहाँ का नाइट स्टे, कैसा है कैंप, क्या है कैंप का चार्ज। तो चलिए चलते हैं बेस कैंप के पास। दोस्तों एक बात और, अगर आपको शेषनाग से पंचतरणी आज ही निकलना हो तो आपको थोड़ा फास्ट चढ़ाई करना होगा और दोपहर 1 बजे के पहले शेषनाग पहुंच जाना होगा, क्योंकि 1 बजे के बाद शेषनाग से रास्ता बंद कर दिया जाता है। शेषनाग की ऊंचाई समुद्र से 12,000 फीट है। ये है शेषनाग बेस कैंप। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पर रुकने के लिए। देखते हैं क्या चार्जर क्या सुविधा है सभी भक्तों के लिए शेषनाग का। बेस कैंप अंदर आने से पहले हमारा RFI कार्ड चेक हुआ है। अब हम लोग एंट्री कर लिए हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने कैंप के पास। दोस्तों शेषनाग पहुँचते ही आपको ऐसे छोटे छोटे काउंटर मिल जाएंगे जहां से आप अपना टेंट का बुकिंग करा सकते हैं। टेंट का चार्ज 650 रुपया पर पर्सन है। एक टेंट में लगभग 12 से 14 लोग स्टे करते हैं। आपको अपना टोकन यहाँ से लेना है और फिर उसके बाद आप किसी भी कैंप में जाकर रुक सकते हैं, जैसा आपको जो सूटेबल लगे, क्योंकि इसमें ये कैंप नंबर नहीं होता है कि आपको इस कैंप पे रुकना है। आप जिस कैंप में चाहे उस कैंप पे भी आप स्टे कर सकते हैं। बेस कैंप में ही आपको खाने की भी सुविधा मिलेगी, साथ ही साथ फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए, हर एक चीज़ की सुविधा आपको मिलेगी। तो आप बेस कैंप में ही रुके। दोस्तों ये वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं अमरनाथ यात्रा का वीडियो 2 पार्ट में बना रहा हूँ। ये हमारा पहले दिन का वीडियो था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेषनाग से पंचतरणी होते हुए पवित्र गुफा के दर्शन कराएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि बालटाल का रास्ता कैसा है। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।